हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, कंज्यूमर बिहेवियर का जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कैलकुलेट करना सीखा था हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो हम कैसे अटेन कर सकते हैं। यानी कि अभी तो हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि टीयू और एमयू की हेल्प से हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अटेन कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टीयू और एमयू ही कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि टीयू और एमयू को आपने कैलकुलेट तो कर लिया है, अब आप ये बताइए कि हमारा कंज्यूमर कितने पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम यानी कि सेटिस्फाइड फील करेगा और उसको कितनी क्वांटिटी खरीदनी होगी। तो आज इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए हम आपकी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये वाले की पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन एज ₹8। यहाँ पर आपको दिया है कि कमोडिटी एक्स जो है उसका प्राइस है ₹8 पर यूनिट। ठीक है, एंड एमयू इन गिवन टर्म्स ऑफ मनी फॉर 4 यूनिट्स इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको 4 यूनिट्स के एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको नीचे गिवन है। तो यूनिट्स आपकी कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 4, और मार्जिनल यूटिलिटी आपको यहाँ पर गिवन है 12 10 8 एंड 6। तो यहाँ पर आपको बताना है हाउ मैनी यूनिट्स शुड अ कंज्यूमर परचेज सो दैट हिज सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम। स्टूडेंट, एग्जाम में अधिकतर ये तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था टीयू और एमयू को कैलकुलेट करना, वो एक हमारा बेस था। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं उन क्वेश्चंस को ही एडवांस करते हुए कि वहाँ से हम अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वही करना है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के कैलकुलेट आपको दिया हुआ है, यूनिट्स दे रखी हैं और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। साथ में आपको यहाँ पर दे रखा है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट इज ₹8। तो प्राइस आपके हो गए, हमने यहाँ पर सब जगह लिख लिया है 8 8 8 8, क्योंकि सभी क्वांटिटीज़ के लिए आपके वो 8 ही रुपीज़ पे करने होंगे। मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप 1 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपकी 12 यूटिल्स की आपको मिलती है। सेकेंड कमोडिटी पर आपको 10, थर्ड पर आपको मिलती है 8 की, और फोर्थ कमोडिटी पर आपको मिलती है 6 यूटिल्स की। ठीक है, तो अब उन्होंने आपसे पूछा है कि कंज्यूमर को कितनी यूटिल्स को परचेज करना होगा जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डिपेंड करता है आपकी प्राइस पर। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर आपका एमयू इक्वल हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू हो जाता है प्राइस पर, उसी पॉइंट पर क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। पढ़ा था ना? क्यों? क्योंकि जब हमारा एमयू इंक्रीज होता है प्राइस से, तो इस वाले पॉइंट पर हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते रहते हैं। ठीक है, जब हम एमयू इज लेस देन प्राइस करते हैं तो हमारा क्या होता है, कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ना तो इस वाले पॉइंट पर हम अपना सेटिस्फैक्शन लेवल दे सकते हैं और ना ही इस लेवल पर हम अपना सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको कब मिलेगा, व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका एमयू है वो प्राइस से इन दोनों लेवल पर इंक्रीज है, और इस पॉइंट पर आपका जो एमयू है वो लेस देन प्राइस है। यानी कि ना तो आपका जो कंज्यूमर है ना तो इस वाले पॉइंट पर सेटिस्फाइड होगा, ना ही यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। तो वो सेटिस्फाइड कब होगा, व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंज्यूमर विल परचेज 3 यूनिट्स because at third price, MU is equal to price. ठीक है, I hope this is very clear for you. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल। यहाँ पर आपको यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स के लिए ही है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹6 पर यूनिट। यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है 6 पर यूनिट।
ठीक है, हाउ मैनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, वही वाली चीज है। assumed that utility is expressed in utils and 1 utils is equals to 1 rupee। यहाँ पे आपको 1 util is equals to 1 rupee दिया हुआ है, तो इसी पर आपको बेस्ड आपको रीजन देना है अपने आंसर का। यूनिट्स आपको गिवन है और साथ साथ आपको क्या दे रखा है, टोटल यूटिलिटी दे रखा है। स्टूडेंट कभी भी हम टोटल यूटिलिटी से अपने सेटिस्फैक्शन आंसर को नहीं दे सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को नहीं दे सकते हैं। हमें किसकी हेल्प से देना होता है, मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से देना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टीयू की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले, ठीक है। तो यूनिट्स यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 गिवन है। टोटल यूटिलिटी है आपके पास 10 18 25 31 34 एंड 34, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूनिट्स टू कंज्यूम। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कितना ज़्यादा आपने किया है, यानी कि एडिशनल चेंज देखा जा रहा है, दैट मीन्स माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सेम रहेगा, 10 का 10 ही रह जाएगा। नेक्स्ट 10 से 18 इंक्रीज हुई है तो कितने का चेंज आया है, दैट मीन्स 8 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 25 से 18 में कितना इंक्रीज है, 7 का। 25 से यहाँ पर 31 हो गया है तो कितना इंक्रीज हुआ है, 6। 31 से जब यहाँ पर 34 हुआ है तो कितने का इंक्रीमेंट आया है, 3। और यहाँ पर तो सेम ही रहा है, दैट मीन्स 34 माइनस 34 दैट इज 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा प्राइस है, यहाँ पे हम एक और टेबल बना लेते हैं, प्राइस। तो प्राइस हमें पता है कि हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहाँ पर आपको दे रखा है 6 पर यूनिट, तो 6 फॉर ईच हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका MU इज इक्वल टू प्राइस किस पॉइंट पर हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर हो रहा है, यानी कि आपकी यूनिट 4 पर हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट। यहाँ पर हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, 4 यूनिट्स को परचेज करेगा, बिकॉज एज 4th यूनिट MU इज इक्वल टू प्राइस। स्टूडेंट यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है, यहाँ पर होगा MU इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। ये थोड़ा सा एक करेक्शन है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर फॉर यू। जिस भी पॉइंट पर हमारा MU हमारे प्राइस के इक्वल हो जाता है वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है, सेटिस्फैक्शन लेवल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट द कमोडिटी इज सोल्ड एट ₹4। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपकी कमोडिटी बिक रही है वो 4 पर बिक रही है, एंड MU ऑफ 1 रुपी इज 5 यूटिल्स। यहाँ पर आपको MU में चेंज दे दिया है, देयर इज अ डिफरेंस, कितना आपको टोटल यूटिलिटी में, यानी कि आपका जो कमोडिटी का प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो भी चेंज है, और आपका MU ऑफ 1 रुपी भी यहाँ पर चेंज है। तो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विल अ पर्सन परचेज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। अब हमें यहाँ पे अपना सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करना है। सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करने के लिए स्टूडेंट्स ये तो आप जानते ही होंगे कि MUM जो आपका होता है, MUM जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, MU इन यूटिल्स, जो हमारा यूटिल्स में है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं MUM से, ठीक है। यानी कि आपकी जो मनी वैल्यू होती है, दैट मीन्स जो आपकी प्राइस वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MU इन टर्म्स ऑफ द मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी यूनिट्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 5। मार्जिनल यूटिलिटी आपको गिवन है 50 40 30 20 एंड 10। प्राइस भी आपको पता है, आपके प्रोडक्ट के प्राइस हैं 4 ऑफ ईच। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी MU है उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी MU ऑफ 1 रुपी से। सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी MU 1 रुपी की जो प्राइस है, कितना है, 5 यूटिल्स है, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें गिवन है, ठीक है। जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू वी गेट 10,
40 डिवाइड बाई 5 वैल्यू इज 8, 30 डिवाइड बाई 5 6, 20 डिवाइड बाई 5 4 एंड 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमें गिवन था, उसको हमने क्या किया, हमारी पर यूनिट वैल्यू यानी कि यूटिल से जो हमें गिवन है वन यूटिल की जो वैल्यू है हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा MU इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 प्राइस अगर गिवन है तो MU भी हमें 4 ही चाहिए होगा। तो किस पॉइंट पे आके ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, इस पॉइंट पर ये इक्वल हो रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट्स बिकॉज एट 4th यूनिट MU इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्या कहता है ये हमें, सपोज दैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30। एक आइसक्रीम है जो कि 30 रुपये की बिक रही है। लक्ष्मी हु लव्स आइसक्रीम, अब लक्ष्मी है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। हैज़ ऑलरेडी ईटन 3, उसने ऑलरेडी 3 आइसक्रीम खा ली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग 3rd आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स। ठीक है, वो ऑलरेडी 90 यूटिल्स का कंजप्शन कर चुकी है। इफ MU इज ₹1 फॉर 3 यूटिल्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1 रुपये का 3 यूटिल है, तो यहाँ पर बताएंगे कि शुड शी ईट मोर आइसक्रीम और शुड शी स्टॉप। यहाँ पर बताया जाएगा, स्टूडेंट एग्जाम में आने का बहुत 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 इंपॉर्टेंट चांस है, मतलब ये समझ लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आपको प्राइस कितना दिया गया है एक प्रोडक्ट का, 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है जब वो इक्वल हो जाएगा प्राइस के, तो यहाँ पर वो कंजप्शन अपना सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी उसको ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, 3rd आइसक्रीम से उसको मार्जिनल यूटिलिटी 90 यूटिल्स की मिल रही है, और यहाँ पर एक यूटिल की वैल्यू कितनी है, 3, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 3 यूटिल है। तो हम क्या करेंगे, MU ऑफ 3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज MU इन टर्म्स ऑफ मनी। बिल्कुल उसी तरीके से 90 डिवाइड बाय 3, तो टोटल आपका MU कितना आ जाएगा, 30। और इस पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि MU इज इक्वल टू प्राइस हो रहा है, जो आपका MU हमारा निकल के आया वो प्राइस के इक्वल है, यानी कि 30 इज इक्वल टू 30 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी ऑलरेडी अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को अटेन कर चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब लक्ष्मी को और आइसक्रीम खाने की नीड नहीं है। लक्ष्मी शुड नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम as the condition of consumer equilibrium, that is MU is equal to price, is satisfied at 3rd आइसक्रीम। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी ने ऑलरेडी 3rd आइसक्रीम को जब खाया है, जब उसको कंज्यूम किया है, तो वो ऑलरेडी अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को अटेन कर चुकी है, अब उसको और सेटिस्फैक्शन लेवल की नीड नहीं है। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें आज के क्वेश्चंस में जो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को जो हमने स्टडी किया है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है हमारे साथ पढ़ने में, और आप चाहते हैं कि हम और कंटिन्यू करें और मेहनत करें आपके साथ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।